आवाज़ हो दुनिया के दोस्तों, सलामती हो आप पर। ना चीज़ को इनामुल कहते हैं और आपको क्या कहते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइए। कहानी है उस नौजवान लड़के की जो एक फैक्ट्री में बड़ी मेहनत और लगन से काम करता था। सभी उसके काम से बहुत खुश थे। स्टाफ, मैनेजर्स, यहाँ तक कि मालिक भी उसके काम से बड़ा मुतासिर था। वो लड़का आता, खामोशी से काम करता और काम करके चला जाता। लेकिन उसी लड़के ने एक दिन बिना बताए छुट्टी कर दी। इस पर सारे स्टाफ, मैनेजर्स और यहाँ तक कि मालिक को बड़ी हैरानी हुई कि क्या बात है, आज वो लड़का काम पर नहीं आया। खैर सभी ने पता करने की कोशिश की, लेकिन उस नौजवान लड़के का कोई भी पता नहीं चला। खैर सिलसिला बीतता गया और वो लड़का कुछ दिन बाद काम पर लौटा तो मालिक को लगा शायद उसकी तनख्वाह कम है और उस पर काम का दबाव ज्यादा। तो मालिक ने सोचा कि उसकी पगार बढ़ा दी जाए और उसकी तनख्वाह दोगुनी कर दी जाए। मालिक ने उसको अपने दफ्तर में बुलाया और उससे कहा कि शायद तुम्हारी तनख्वाह कम है और तुम पर काम का दबाव ज्यादा, तो मैंने सोचा है कि आपसे तुम्हारी तनख्वाह दोगुनी कर दी जाए। लड़के ने मालिक की बात खामोशी से सुनी और फिर से काम पर लौट गया और ठीक उसी तरह काम करता रहा जैसे वो पहले काम करता था। खैर ये सिलसिला भी कुछ दिन तक चला। लड़का आता, काम करता और चला जाता। एक दिन उसी लड़के ने बिना बताए फिर छुट्टी कर दी, लेकिन इस पर मालिक को बड़ा गुस्सा आया। सभी ने पता करने की कोशिश की तो उसका कुछ पता नहीं चला। खैर ये भी सिलसिला कुछ दिन तक बीता। कुछ दिन बाद लड़का जब काम पर लौटा तो मालिक ने उससे कहा कि अगर अब तुम्हें काम करना है तो आधी तनख्वाह में काम करनी होगी। लड़के ने मालिक की बात सुनी और खामोशी से काम पर लग गया, लेकिन इस पर मालिक को बड़ी हैरानी हुई कि जब मैंने इसकी तनख्वाह बढ़ाई तब इसने मेरा शुक्रिया भी अदा ना किया, और आज जब मैंने इसकी तनख्वाह कम कर दी तो ये सफाई देने की बजाय अपने काम पर लग गया। मालिक ने फिर से उसको अपने दफ्तर में बुलवाया और उससे पूछा आखिर क्या माजरा है। जब मैं पहली मर्तबा काम पर नहीं आया था तो मेरे घर बच्चा पैदा हुआ था, तब आपने मेरी तनख्वाह बढ़ाई तो मुझे लगा मालिक ने उसके हिस्से की आपके जरिए मुझे दी, और जब मैं दूसरी मर्तबा काम पर नहीं आया तो मेरे माता का इंतकाल हो चुका था और आपने मेरी तनख्वाह कम कर दी, तो मैं इस पर अफसोस क्यों करता। मैं ये सोच रहा था कि शायद मेरी माँ अपने हिस्से की अपने साथ ही ले गई। मालिक ने जब उसकी बात सुनी तो मालिक की आंखों में आंसू आ गए और उस नौजवान को गले से लगाकर रोने लगा कि अच्छे वक्त में अपनी औकात याद रखना चाहिए और बुरे वक्त पर मेहनत पर यकीन रखना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे वक्त में अपनी औकात याद रखना चाहिए और बुरे वक्त पर मेहनत पर यकीन रखना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। और जाते जाते मैं एक ही बात कहूँगा कि अपना ख्याल तो सभी रखते हैं, मगर आप उनका भी ख्याल रखें जिसका इस दुनिया में कोई ख्याल नहीं रखता। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज।